हाँ दोस्तों, तो 50,000 बजट कैटेगरी में लोड्स ऑफ कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन बट नो वन इज ऑलराउंडर कॉम्पैक्ट एट दिस सेगमेंट। अब गाइस OnePlus एंड iQOO में आपको बैटरी प्लस परफॉर्मेंस का एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, बट जब कैमरास की बात आती है तो वहां पर आपको कैमरास अच्छे नहीं मिलते। देन ऑन दी अदर हैंड आईफोन्स की बात करें तो वहां पर आपको परफॉर्मेंस एंड कैमरास अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन बैटरी लाइफ इज नॉट गुड। सो गाइस डोंट वरी, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वीवो ने इसका सोल्यूशन निकाल दिया है। नाउ दिस इज द Vivo X200 FE। दिस इज द रियली गुड अपकमिंग कॉम्पैक्ट फोन। अब दोस्तों कुछ टाइम पहले एक फोन लॉन्च हुआ था OnePlus 13s एंड ये भी काफी ज्यादा कमाल का कॉम्पैक्ट फोन था। अब गाइस OnePlus ने इस फोन में काफी सारे कॉस्ट कटिंग करे हैं जिनको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। नो अल्ट्रा वाइड कैमरा, इवन ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी ओनली IP65 की रेटिंग। अब दोस्तों खुशी की बात यह है कि इसकी जो भी कॉस्ट कटिंग है उसको Vivo X200 FE भरने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम इन दोनों फोन्स के बीच में फाइट कराने वाले हैं। आई मीन एक डिटेल कंपैरिजन होगा जिसके थ्रू आपको पता लग जाएगा कि आपके लिए कौन सा फोन बेस्ट है और आपको Vivo X200 FE के लिए रुकना चाहिए या नहीं। इवन 95% आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके अपना काम खत्म कीजिए। अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। अब गाइस यहाँ पर आप साइड बाय साइड दोनों फोन्स का डिजाइन देख सकते हो। डिजाइन के मामले में भाई दोनों फोन्स काफी ज्यादा कमाल के हैं। अब दोस्तों ये जो दोनों फोन्स है ना, ये इन हैंड फील में बिल्कुल सेम iPhone 16 की तरह रहने वाले हैं। अब गाइस इसके थ्रू आप पता लगा सकते हो कि इन हैंड फील भाई काफी ज्यादा बढ़िया रहने वाला है। फोन भी काफी ज्यादा अच्छे हैं, दोनों सॉलिड है। दोनों फोन्स का वेट भी लगभग 190 ग्राम के करीब रहने वाला है। अब ड्यूरेबिलिटी की बात करूं तो OnePlus 13s के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, सिर्फ आपको IP65 की ही रेटिंग मिलती है। अब दोस्तों लगभग 50,000 रुपीज अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको भाई IP65 मिलना एक अच्छी चीज नहीं है। बट ऑन दी अदर हैंड Vivo में आपको IP68 एंड IP69 की रेटिंग मिलती है, जो कि इसको एक बेस्ट ड्यूरेबल फोन बनाती है। अब गाइस दोनों फोन्स की बिल्ड क्वालिटी स्ट्रॉन्ग है, प्रीमियम मेटल फ्रेम, कर्व्ड एजेस एंड टाइट फिनिश। अब दोस्तों जब हम 40 से 50,000 रुपए का फोन लेते हैं तो सिर्फ हम डिजाइन नहीं देखते, हमको लॉन्ग टर्म वैल्यू भी चाहिए, राइट? सेम लॉजिक अप्लाई इन इन्वेस्टिंग टू। सिर्फ ब्रांड देखकर पैसा मत लगाइए, देखो कि कौन सा म्यूचुअल फंड एक्चुअल वैल्यू डिलीवर करता है। मैं पर्सनली यूज करता हूं रुपीजी ऐप, जिसमें स्मार्ट एक्सप्लोर एंड म्यूचुअल फंड लैब जैसे टूल्स आपको हेल्प करते हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने में बेस्ड ऑन रिटर्न्स, वोलेटिलिटी और आपकी रिस्क प्रोफाइल। नीचे लिंक है, एक फ्री अकाउंट ओपन करो रुपीजी पर। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फोन का डिस्प्ले एंड प्रोसेसर। डिस्प्ले के मामले में दोनों फोन्स 120 हर्ट्ज का एक AMOLED LTPO पैनल लेकर आते हैं और ऑफ कोर्स दोनों फोन्स फ्लैट डिस्प्ले लेकर आते हैं। अब दोस्तों OnePlus का जो डिस्प्ले है ना, वो HDR10 Plus के साथ Dolby Vision का सपोर्ट लेकर आता है, जिससे आप भाई कंटेंट कंज्यूम करोगे तो आपको बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा। बाकी इसके अपोजिट Vivo में Dolby Vision का तो कंफर्म नहीं है, लेकिन HDR10 Plus वहां पर आपको जरूर मिलने वाला है। ओवरऑल दोनों फोन्स का डिस्प्ले आपको एक फ्लैगशिप एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा और इसकी मल्टीमीडिया को और एनहांस करने के लिए दोनों फोन्स में डुअल स्टीरियो स्पीकर है और दोनों फोन्स के डुअल स्टीरियो स्पीकर्स काफी अच्छा साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों दोनों फोन्स की परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। परफॉर्मेंस के मामले में Vivo में MediaTek Dimensity 9300 प्रोसेसर लगा कर दिया है विद LPDDR5X रैम एंड UFS 3.1 स्टोरेज, और इस सारे कॉम्बिनेशन के साथ ये फोन लगभग 2 मिलियन के करीब एंतुतु स्कोर निकाल कर देता है। बाकी OnePlus 13s में आपको वर्ल्ड इज मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर मिलता है, Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर। अब इसके साथ साथ आपको LPDDR5X रैम एंड UFS 4.0 स्टोरेज का कॉम्बिनेशन मिलता है। अब इस सारे कॉम्बिनेशन के साथ ये फोन लगभग 2.5 मिलियन के करीब एंतुतु स्कोर निकाल कर देता है। अब दोस्तों देखो, दोनों फोन्स की परफॉर्मेंस के बारे में मैं अच्छे से ब्रेक डाउन करूं तो भाई दोनों फोन्स की परफॉर्मेंस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। चाहे आप हैवी टास्क करो, चाहे आप मल्टीटास्क करो, इवन भाई आप कितना भी हेवी गेम करोगे, दोनों फोन्स का प्रोसेसर काफी अच्छे हैं। अब दोस्तों ये जो 9300 प्लस प्रोसेसर Vivo में लगा कर दिया है, ये 8 Elite से भी नीचे है और MediaTek का जो 9400 प्रोसेसर है वो भी इससे थोड़ा पावरफुल है, लेकिन दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस भी आपको कुछ भी निराश नहीं करने वाली है। लेकिन अगर मैं दोनों फोन्स में से परफॉर्मेंस की बात करूं तो भाई यहाँ पर OnePlus बेटर परफॉर्मेंस निकाल कर देगा आपको Vivo से। अब दोस्तों दोनों फोन्स के सॉफ्टवेयर में मुझे आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही होगा Oxygen OS भाई मच बेटर है FunTouch OS से। अब दोस्तों FunTouch OS में आपको थोड़े ब्लूटवेयर मिलते हैं, लेकिन हो सकता है भाई अगले साल आपको Android 16 के साथ FunTouch OS प्लस Origin OS का कॉम्बिनेशन मिले। अब ये जो Origin OS है ना, ये Vivo के चाइनीज फोन में आता है। अब लीक्स एंड रूमर्स बता रहे हैं कि भाई ये FunTouch OS के साथ मिक्स होने वाला है, जिसके थ्रू भाई आपको बहुत ही बढ़िया यहाँ पर सॉफ्टवेयर मिलने वाला है। लेकिन ये जो दोनों सॉफ्टवेयर कंबाइंड होंगे ये Android 16 पर होंगे, जब Android 16 भाई Vivo के फोन्स में आएगा। बाकी अभी के टाइम पे Oxygen OS मच बेटर है FunTouch OS से। यानी यहाँ पर दोनों फोन्स के भाई अपडेट्स का भी अभी कुछ क्लियर नहीं है। 4 साल के अपडेट आपको दोनों फोन्स में मिलेंगे, लेकिन कुछ एक्सपेक्टेशन से बोलूं तो यहाँ पर आपको 4 मेजर अपडेट मिलेंगे एंड 5 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलने वाले हैं दोनों फोन्स में। अब दोस्तों दोनों फोन्स की बैटरी की बात कर लेते हैं तो OnePlus में आपको 5850 mAh की बैटरी मिलती है विद 80 वोल्ट फास्ट चार्जिंग, लेकिन इसके अपोजिट Vivo में आपको 6500 mAh की एक कार्बन सिलिकॉन बैटरी मिलती है जो कि 90 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। अब दोस्तों इतने छोटे फोन में इतना बड़ा बैटरी लगाना ये पॉसिबल हो पाया कार्बन सिलिकॉन बैटरी से, जो कि ग्रेफाइट की बैटरीज के मुकाबले 10x ज्यादा एनर्जी स्टोर करके रख सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर Vivo में एक अच्छी चीज है, यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो
कि वन प्लस में आपको नहीं देखने को मिलता। एंड आप 50,000 रुपए का फोन बाय कर रहे हो, आपको भाई वायरलेस चार्जिंग नहीं मिल रहा, एक अच्छी चीज नहीं होती है। अब दोस्तों नेक्स्ट मैं आपको कैमरास के बारे में बता देता हूँ। कैमरास के मामले में भाई बहुत ही बढ़िया काम करा है वीवो ने। पहले मैं आपको वन प्लस के स्पेक्स सुनाना चाहूंगा। 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर यहाँ पर आपको मिलता है, जो कि सोनी लाइटिया 700 सेंसर है। भाई ये अच्छा सेंसर है प्राइस के हिसाब से। नेक्स्ट यहाँ पर मिलता है 50 मेगापिक्सल का 2x टेलीफोटो लेंस, जो कि सैमसंग का JN5 सेंसर है। एंड ये प्राइस को भाई नॉर्मली ठीक ठाक बोलूंगा मैं। अब यहाँ पर आपको मेन सेंसर में ही OIS मिलता है। एंड फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है, और यहाँ पर आपको अल्ट्रावाइड सेंसर नहीं मिलता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर मैं वीवो की बात करूँ तो भाई बहुत ही बढ़िया काम किया है। यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है, जो कि सोनी IMX921 सेंसर है विद OIS। एंड 50 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो लेंस, सोनी IMX882 सेंसर विद OIS। जी हाँ, यहाँ पर आपको दोनों ही फोन्स में OIS मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का नॉर्मल सा अल्ट्रावाइड कैमरा भी मिलता है, और फ्रंट में आपको 50 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। और भाई ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। अब दोस्तों चाइनीज वेरिएंट में वीवो के साथ जायज का कोलैबोरेशन नहीं है, लेकिन हो सकता है इंडिया में लीक्स एंड रूमर्स बता रहे हैं कि ये जायज के कोलैबोरेशन के साथ है। अब दोस्तों जायज के कोलैबोरेशन अगर इसमें मिल गया तो भाई इसके कैमरास और भी बढ़िया बेटर हो जाएंगे। देन दोनों फोन्स की वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूं तो दोनों फोन्स 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं सारे ही सेंसर से। बट जो वीवो में 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड है वो 4K सपोर्ट नहीं करता, तो भाई उसमें आपको 1080p 30 FPS का ही ऑप्शन मिलने वाला है। अब दोस्तों नो डाउट कैमरास के मामले में वीवो भाई काफी बेटर रहने वाला है वन प्लस के मुकाबले। देन दोनों फोन्स के अदर फीचर्स की बात करूं तो दोनों फोन्स में आपको NFC मिलने वाला है, और आपको AI फीचर्स भी दोनों फोन्स में भर भर के मिलेंगे। और वन प्लस में तो आपको इसका एक डेडिकेटेड बटन भी मिल जाता है, क्योंकि इन्होंने भाई अलर्ट स्लाइडर हटा दिया है। आपको यहाँ पर AI की मिलती है, एक एक्स्ट्रा बटन मिलता है वन प्लस में, जिसके थ्रू आप भाई एक्स्ट्रा नई नई चीजें इस्तेमाल कर सकते हो। अब दोस्तों फाइनली दोनों फोन्स की स्पेसिफिकेशन एंड मैंने आपको सारा माल मसाला जो भी था दोनों फोन्स में मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको दोनों फोन्स के कंक्लूजन की ओर लेके चलता हूँ कि आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा। अब दोस्तों देखो, अगर आपको वन प्लस के फोन ज्यादा पसंद है, आपको ऑक्सीजन OS पसंद है, सॉफ्टवेयर आपको बिल्कुल क्लीन चाहिए, एंड साथ ही साथ आपको बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस वाला फोन चाहिए, कॉम्पैक्ट फोन, और साथ ही साथ आपको एक डिसेंट सा कैमरा सेटअप चाहिए, लेकिन आपको वन प्लस का फोन चाहिए, तो आप इस फोन को खरीद सकते हो। बट ऑन दी अदर हैंड अगर मैं वीवो की बात करूं तो ये भाई मेरी पर्सनल चॉइस बन गया है। मुझे काफी अच्छा लग रहा है फोन, क्योंकि जो वन प्लस ने कॉस्ट कटिंग किया है वो भाई सारा यहाँ पर आपको मिल जाता है। अब गाइस ये फोन जो है ड्यूरेबिलिटी में भी काफी ज्यादा बढ़िया है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, एंड यहाँ पर कैमरास भी भाई अमेजिंग मिल जाते हैं, और साथ ही साथ वन प्लस से बेटर यहाँ पर आपको बैटरी भी मिल जाती है, और वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है। ऑफ कोर्स सारी चीजें यहाँ पर आपको अच्छी मिल जाती हैं, और ये सारे कॉम्बिनेशन को लगाकर Vivo X200 FE एक बेस्ट ऑलराउंडर फोन बन जाता है, जिसको आप बेझिझक खरीद सकते हो अगर आपको एक बेस्ट कॉम्पैक्ट फोन चाहिए तो। वैसे तो फोन लेना एक स्मार्ट डिसीजन हो सकता है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टिंग उससे भी बड़ा स्टेप है। रुपीजी ऐप पे अकाउंट खोलो और म्यूचुअल फंड को एक्सप्लोर करो लाइक ए प्रो, बिना किसी कंफ्यूजन के। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शुरू करो अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी रुपीजी के साथ। अब दोस्तों अगर आपका इन दोनों फोन्स के बीच में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप जल्दी कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर करूंगा। साथ ही साथ आप सजेशन भी दीजिए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं और आगे आप किस तरह के वीडियो चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय बाय।